एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का क्लास 10th का मैथ्स, दैट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चैप्टर में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोस के बारे में। जीरोस मतलब फैक्टर्स, जो छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था, वो पॉलिनोमियल के अलग अलग डिग्रीज है, 1, 2 और 3 डिग्री। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स ऐसे और भी होते हैं, पर हमारे सिलेबस में जो है वो 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स करने हैं हमें। ठीक है, और इसके साथ साथ फर्स्ट 1, 2 और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल। जीरोस, जीरोस का मतलब जो फैक्टर्स कहलाते थे, जो हमने छोटे क्लासेस में फैक्टर्स पढ़े थे, वो यहाँ पे जीरो के, उनको जीरो टर्म किया गया है। जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन, यानी कि जो मान लो कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 3, इसके दो जीरोस आएंगे, यानी कि x की दो वैल्यूज आएगी, ये जीरोस कहलाएगी। और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन होगा, जिसको हम रिलेट करेंगे a² प्लस bx प्लस c से। और इसके अंदर कुछ रिलेशन हम आगे ढूंढने वाले हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, c, ऐसे करके सारे रिलेशन ढूंढेंगे। और ये जीरोस और ये कोएफिशिएंट के साथ का रिलेशन जो है, वो भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्राफिकल मेथड भी है जीरोस और कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल का, वो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं कि पॉलिनोमियल तो हमने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ना शुरू किया है, 5th 6th से पढ़ रहे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या चीज है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। वो ही एक बार थोड़ा सा देख लेते, रिवाइज कर लेते कि वो क्या चीज होती है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर्स 2, 3, 4, और साथ में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी, इन दोनों को साथ में लिखा जाता है, जैसे कि 2x प्लस 3y, ये लिखा जाता है। तो ये बन जाता है पॉलिनोमियल, जिसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। और वेरिएबल जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 और मैनी कुछ भी हो सकते हैं। डिग्रीज जो हमें अभी पढ़नी है वो है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमारे सिलेबस में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हम पढ़ने वाले हैं। पहला एक होता है क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद थर्ड वाले को क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब कोई भी हमें एक्सप्रेशन ऐसा दिया होगा, मान लो 2x प्लस 3, इसमें हमें x की वैल्यू अगर दी हुई है कि -1 है, तो यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे, और ये पूरा पॉलिनोमियल जो कहलाएगा p ऑफ x, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो जो मैंने अभी बताया कि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब डिग्री जो मैंने बताया था कि अलग अलग डिग्रीज होती है, अलग अलग डिग्रीज में पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है। अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री का मतलब क्या चीज है कि हाईएस्ट डिग्री, कोई भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है पॉलिनोमियल का, उसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी, जैसे ये 3x प्लस 2, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 1 है। अगर डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हमने दूसरा एक इक्वेशन लिखा 3x² प्लस x प्लस 5, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x की क्या है, 2 है। जब डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक में x रेज़ टू 3 प्लस 2x, ये मैं बस एग्जांपल बता रही हूँ आपको, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब डिग्री 1 होता है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब डिग्री 3 होता है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 4 और 5 भी होता है, पर हमारे सिलेबस में हमें अभी 3 डिग्रीज के करने हैं। डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक और वो क्वाड्रिक, ठीक है, और क्विंटिक। 5th डिग्री अगर होता है, हाईएस्ट जो एक्स का पावर जो है वो अगर 5 हो जाता है तो उसको क्विंटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें से अभी हम क्वाड्रेटिक और लीनियर ज्यादा पढ़ने वाले। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट।
तो ये जीरोस क्या चीज है, वेट फॉर अ सेकंड, जीरोस किसको बोलते हैं? जीरोस का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमने बहुत सारे निकाले हैं, क्लास 8 से शुरू हो जाता है फैक्टराइजेशन। तो वो फैक्टर जो निकलते हैं उसको जीरो कहा जाता है, और यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जिसमें ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट होंगे एक्स स्क्वायर वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, ठीक है। इसमें से जीरो जो निकलेंगे यानी कि एक्स जो निकलेगा उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा, एक एक्स निकलेगा और दूसरा भी एक एक्स निकलेगा, दूसरे वाले को हम बीटा से डिनोट करेंगे। तो ये हम इस एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू होती है यही है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे जो बी होगा वो माइनस बी, बी मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, इसको बोलते हैं अल्फा। ये पहला होगा हमारा अल्फा। दूसरा जीरो जो होगा उसको बीटा कहा जाता है, और वो हम आगे भी करने वाले कि जीरोस को किस तरह से अल्फा और बीटा दो जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, वो आगे हम अभी देखते हैं कि इसको किस तरह कैसे करना है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा एक्स और वाई की जो वैल्यूज है, एक्स और एक्स दो एक्स निकलेंगे, अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, तो फैक्टर थियरम जो लास्ट ईयर पढ़ा था, फैक्टर थियरम के ऊपर से एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम सारी चीजें डालते हैं तो यहाँ पे जो हमारे जीरोस निकलेंगे, जीरोस का जो सम निकल के आता है उस सम को बोलते हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और जो ये जीरोस का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, यही रिलेशन हमें एस्टेब्लाइज करना होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ए बी सी ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होंगे उसके अंदर सम ऑफ द जीरोस इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कॉल्ड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। ये पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर से हम इसको समराइज कर सकते हैं कि ये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के रिलेटेड जो हमें पूरे सम्स में जो हमारे सम्स निकलेंगे उसके अंदर करना है, ठीक है। ये कुछ एक शॉर्ट बना हुआ क्लिप की जिसके अंदर से हम ये जान सकते हैं कि अगर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर होगा तो उसके जीरो से एक होंगे। हाईएस्ट पावर x का 1 है तो एक ही जीरो निकलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक तो 2 निकलेंगे अल्फा बीटा, हाईएस्ट पावर 3 है दैट इज क्यूबिक तो 3 निकलेंगे अल्फा बीटा और गैमा बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक बनेगा तो अल्फा बीटा गैमा और ये डेल, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा अल्फा, जो हमें इस चैप्टर में अल्फा और बीटा का करना है। इसके ऊपर से अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दिया हुआ है कि अल्फा बीटा दिया हुआ है या फिर डायरेक्टली सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अल्फा बीटा अलग अलग से नहीं भी दिया, तो इक्वेशन जो फॉर्म कर सकते हैं वो होता है के ये कांस्टेंट रखा जाता है ब्रैकेट करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो हमें हमारा इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्फा और बीटा होगा तो, ठीक है। अल्फा बीटा अगर होगा तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं, ठीक है। आप पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या चीज होती है, कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में x की कुछ वैल्यूज दी होगी, जैसे 9th में करते थे, वो x की वैल्यूज पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे ये मैं करके आपको बताती हूँ, p ऑफ x जो एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है एट p ऑफ -4, यानी जहाँ पे x है वहां पे हमें -4 पुट करना है, तो इसको लिखेंगे p ऑफ -4 इक्वल टू x की जगह पे -4 पुट करेंगे स्क्वायर प्लस 2। नेगेटिव या पॉजिटिव किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 4 का भी स्क्वायर 16 होगा और -4 का भी 16 होगा, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -4, ठीक है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं, जितने पे हमें दिया हुआ है एक्स की जितनी वैल्यूज दी हुई वो एक्सप्रेशन में डालेंगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।
जीरोस जो मैंने बताया कि जीरोस क्या चीज होते हैं, जो हम फैक्टर निकालते हैं उसको जीरो कहा जाता है। और वो कब निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऑलरेडी और उसमें लिखा है कि ये इसके जीरोस है, ठीक है। तो जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3, और ऐसा दिया हुआ है कि पी ऑफ के इक्वल टू 0, मतलब कि के इसका एक्सप्रेशन है। तो जो भी कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और वो जीरोस होगा तो इसको इक्वल टू 0 करना होगा। एक्स की जगह पे हम के पुट करेंगे इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -3, के इक्वल टू -3/2। इस तरह से अगर हमारे पास 0 दिया हुआ है तो हम कोई भी अननोन टर्म को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है। तो अभी यहाँ तक हमें करना है कि क्या क्या चीजें की हमने, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अलग अलग डिग्रीज जो है पॉलिनोमियल के, वो सारी चीजें, ठीक है। एक बार हम बस समराइज कर लेते हैं। अलग अलग डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री लीनियर, सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री जो है उसको क्यूबिक बोलते हैं। और उसके बाद फिर जीरोस हमने किया, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोस होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोला जाता है, जिसको यूज करके हम एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। बी ए बी सी लीनियर इक्वेशन जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a कहलाता है, ठीक है। जिसमें ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उनके जीरो, जिसमें से हमें क्वाड्रेटिक जो है उसका याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर हमारे पास कभी कोई भी एक्सप्रेशन के जीरोस दिए हुए हैं तो हम उससे एक्सप्रेशन ढूंढ सकते हैं। एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ जीरोस दिए हुए अल्फा बीटा, तो ये फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे करके हम एक्सप्रेशन ढूंढ सकते हैं, यानी कि वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इक्वेशन है जिस वैल्यू पे करनी है, एक्स वाई जो भी कुछ वैल्यू उसके अंदर अननोन टर्म होगा वहां पे वो वैल्यू पुट करेंगे और एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। जीरोस जैसे बताया कि जब अगर जीरोस दिया हुआ कि कोई एक टर्म इसका जीरो है तो वो टर्म हम एक्स की जगह पे या फिर अननोन टर्म की जगह पे रखेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इतना अभी हमें ये चैप्टर में करना है। नेक्स्ट जो करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड है, वो सिंपल है। इसके रिलेटेड अपने बुक में कुछ सम्स है, जो फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो आपको ट्राई करना है। उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और फिर ये वीडियो के बारे में भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको कुछ कमेंट करना हो तो भी कर सकते हैं, कोई चीज़ रिपीट करनी है तो भी बता सकते हैं, तो वो भी रिपीट हो जाए। ओके, थैंक यू। ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।